अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। 5 लाख? 5 लाख क्यों चाहिए आपको? अब आप भी मुझसे पूछेंगे कि मुझे पैसे क्यों चाहिए? मैं नहीं पूछूंगा, मगर मुझसे तो पूछा जाएगा ना। सुनो, बंदा थैंक्स ही बोल देता है। अपनों को थैंक्स नहीं बोला जाता। फैक्ट्री की अर्जन की खबर तो मुझे है अच्छी तरह। फैक्ट्री की खबर मैं रखता हूँ अम्मी। दिलावर से मेरी बात हुई थी, कह रहा था जनरेटर खराब हो गया है। मैंने कहा काम नहीं रुकना चाहिए, फौरन ठीक करवाओ। चल गया होगा अब काम। अंकल वो जनरेटर खराब नहीं हुआ था। एक्सक्यूज मी, बंद करो इसे। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे यही पसंद है। हाँ हो रही है। हाँ बस पुलिस स्टेशन से निकल गए, आ रहे हैं घर की तरफ ही आ रहे हैं। ओके बाय। मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तुम घर चल रहे हो और ये फाइनल है। मुझे ना ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं जाऊंगा। लगता है कि तुमने सुना नहीं सही से। एसओजी साहब ने तुम्हें जाने से मना किया है। कह देना अपने एसएचओ से कि मैं चला गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझता हूं? तुम मुझे घर लेके जाना चाहते हो ताकि तुम्हारे सीने पे तमगा एजाज लगाया जाए। हीरो बनने का तो शौक तुम्हें बचपन से ही है ना। अगर तुम नहीं भी आते ना, मेरे दोस्त मुझे लेके चले जाते यहां से। अर्जम बेवकूफ़ी मत करो, पुलिस तुम्हें फिर अरेस्ट करेगी। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ एक्सीडेंट। ऐसे बहुत एक्सीडेंट देखे हैं मैंने। वो तो इत्तेफाक था कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया, वरना मैं किसी के हाथ नहीं आता। क्या हुआ? होश आया उसे? अल्लाह ताला ने बचा लिया उसको यार, बहुत चोटें आई हैं उसको। मैं तो यही सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अंकल को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा। शुक्र है अर्जम नहीं आया, अगर वो आ जाता तो सब कुछ बोल देता आके। गुड़िया वो बहुत ज्यादा खुदसर हो गया। उसको ना ही किसी की परवाह है, ना ही वो किसी की सुनता है। पुलिस ने उसको शहर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन अरे हमेशा से उसका यही है, बदतमीज और इंतहाई जिद्दी इंसान है। अगर उस लड़के को कुछ हो जाता तो। गुड़िया वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता, ना ही अंकल के, ना ही दादी के, और ना ही तुम्हारे। वो अपने गलत दोस्तों में बैठता है, पैसा उड़ाता है राजेंद्रों की तरह। मुझे तो बस यही डर लगता है कि
कि एक दिन अंकल को उसकी सच्चाई पता ना चल जाए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि उन्हें उसकी हरकतों का पता ना चलने दो। थैंक यू सो मच बासिर। तुम हमेशा कोई भी परेशानी बाबा तक आने ही नहीं देते, सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेते हो। और इसीलिए बाबा तुम पे ट्रस्ट भी तो कितना करते हैं ना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलो खुद भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा नंबर मिल नहीं सकता? ये तो मैं हूँ जो चाहता हूँ हमारे दरमियान जो भी बात हो मोहब्बत से हो जाए। सर तुम आखिर चाहते क्या हो? बताया तो मैं चाहता हूँ। बकवास बंद करो अपनी, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं कह रही। मतलब तुमने अब बॉडीगार्ड भी रखे हुए? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या है, पता तो चले कि क्या परेशानी है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार? तुम तो बहुत खुश हो ना आजकल, बात बात पर हंसी भी आ रही होती तुम्हें। और आज तो आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा होगा, है ना? क्या हो गया है तुम्हें बासिर? मैं तो ऑलरेडी इतना परेशान हूँ अर्ज़म की वजह से, और तुम यहाँ पे आइसक्रीम की बातें कर रहे हो। छोड़ो यार अर्ज़म को, उसका मसला वो खुद हल कर लेगा। बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हंसो खेलो, और क्या चाहिए? ये तुम बार बार इतना हंसने पर क्यों जोर दे रहे हो आज? नहीं यार, हंसना तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैं जब किसी को हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, सीरियसली। ओह गॉड बासिर, तुम पागल हो पूरे। चले? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। और हमारे अर्ज़म बाबा कैसे हैं? करम है अल्लाह का, सब ठीक है। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाना हुआ साहब, खैरियत? हाँ, अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं साहब को बुलाता हूँ। सही। बासिर तुम फोन तो करके देखो। करता हूँ। जी अंकल, मैं बासिर बात कर रहा हूँ, जिसके भाई की गाड़ी से आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। आप क्या समझते हैं कि थाने से निकाल कर ले गए आप? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचाया। अंकल आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जिम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक है, आप प्लीज़ फिक्र ना करें। तबीयत काफी बेहतर है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तब एक्शन लेता, तब इंसाफ मांगता। नासिर साहब, आप गलती पर हैं। ऐसे पागल लड़कों को तो गाड़ी सड़क पर लाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। वो जो बाप की दौलत पे अकड़ते हैं, वो बाप के पैसों से दूसरे लोगों की मौत को खरीद सकते हैं। बहुत पैसा है ना उसके बाप के पास। मैं देखता हूं उसको अदालत के चक्कर ना लगवाए तो कहना कि
ये नहीं मान रहे, जाओ तेरे। हेलो हेलो अंकल। अंकल देखिए, अगर हमें भागना होता तो हम हॉस्पिटल ना आते, हम आपसे इस वक्त फोन पे बात ना कर रहे होते। अंकल, हम अर्ज़म की गलती मानने के बावजूद भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें वो एक हादसा था, कोई दुश्मनी नहीं थी अंकल। हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोर्ट जाने से आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, तो अंकल क्या ये इंसाफ नहीं है कि जिम्मी को पूरे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, उसकी सारी चीजें पूरी की जा रही हैं, वो सब हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हर तरह का ताउन कर रहे हैं। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? जी बस शुक्र है अल्लाह का। अब फिर कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं। दिलावर साहब, मैंने हमेशा आप पर ट्रस्ट किया है, बहुत भरोसा है मुझे आप पर। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप मुझसे गलत बयानी करेंगे या मुझे तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाएंगे जो है। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि आपके भरोसे को ठेस पहुंचे, मगर मैं अर्ज़म बाबा के आगे मजबूर था। लेकिन मैंने बासर साहब को सब बता दिया था। आप ही ने तो कहा था कि आप और बासर साहब एक ही हैं। क्या कहें? ठीक है, आप बैठिए, अम्मी जान से मिलकर जाइएगा, काफी इंतजार करती हैं आपका। जी इतना खास नहीं है। क्या यार, ये पहना हुआ लग रहा है। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं अच्छे, क्या पहनूं? अजीब। अम्मी से ही बात करनी पड़ेगी। अम्मी, अम्मी यार, अम्मी क्या मुसीबत है? अब क्या हो गया? वो सब कपड़े मैं पहन चुकी हूँ, अब क्या दोबारा कपड़ा पहन के जाऊं? क्या मतलब है? कहाँ पहन लिए सारे कपड़े? अम्मी, वो जो ब्लू वाला ड्रेस है ना, वो मैंने अस्का की बर्थडे पे पहना था, और जो रेड वाला है ना, वो हम सब जब जहरा डिनर पर नहीं गए थे तब पहना था। बस कर दो आयला, क्या हो गया तुम्हें? अरे हर फंक्शन के लिए नया जोड़ा नहीं बनाया जाता, और वैसे भी किसी को कब याद रहता है कि तुमने कब कहाँ क्या पहना था? अम्मी, सबको ना सब याद रहता है, और आपको पता है, पूछते भी है कि वही वाला ड्रेस है ना। मुझे नहीं पता भाई, आप बस प्लीज एक ड्रेस दिला दें, सिर्फ एक, पक्का सिर्फ एक। नहीं बनाऊंगी, यही पहनो, अलमारी भरी पड़ी है, नहीं चाहिए तो किसी गरीब को दे दो जाकर। हाँ ठीक है, मैं गरीब को दे देती हूँ, उसको दूंगी तो वो दुआ देगा, फिर ही आप मुझे एक नया ड्रेस दिलाएंगी। जब भी नहीं बनाऊंगी, करो फोन उसको जो तुम्हें बना बना के देता है कपड़े। वैसे आयला, तुमने कभी सोचा है बासिर तुम्हारा कितना ख्याल रखता है? अरे पैसा तो वो पानी की तरह बहाता है। सोचो अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाए तो कैसे ऐश की जिंदगी होगी। अरे मैं सुकून से मर सकूंगी कि मेरी बच्ची ऐश की जिंदगी गुजार रही है। इसको सोचो जरा, आई समझ में? अच्छा भाई ठीक है। दिमाग खराब करके रखा हुआ इसने मेरा, हर जगह नया जोड़ा, हर जगह नया जोड़ा। इसके अब्बा ने दिए मैं पैसे। जी मैं वहीं से आ रहा हूँ, आपके कहने के मुताबिक मैंने पैसे जमा करा दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा ही हैं, किसी किस्म की ज़रूरत इन्हें परेशान नहीं करेगी। अच्छा, जिम्मी से तो मुलाकात नहीं हुई आपकी?
नहीं सर, मैंने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। और अंकल क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वो 5 लाख के लिए नाराज़ हो रहे थे। मैं शर्मिंदा हो रहा था। आज़म साहब मुझ पर नाराज़ हो रहे थे, वो मानते ही नहीं। मैं अंकल को मुतमईन कर दूंगा, आप बस मुझसे राब्ते में रहिएगा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? सर ने कहा था कि अम्मी से मिल लीजिएगा, मगर वो सो रही हैं। मैं फिर आऊँगा तो मिल लूँगा उनसे। बेहतर। अल्लाह हाफिज़। सुनो। हाँ, अच्छा तुम्हारा नाम है? हाँ मेरा नाम है, बोलो। आज के बाद हुरिया से बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। पता है ना, मुझे जानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, उसकी आदत, इसीलिए मैं उसको कुछ भी नहीं बताती। और उसे कैसे पता चला? और उसने तुमसे बात किए बगैर भी जाकर थप्पड़ मार दिया? यही तो समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला। मतलब अगर मुझे पता होता कि उसे पता है तो मैं तो कोई भी बहाना बना देती, उस तक बात भी ना पहुंचने देती यार। उसे किसी ने तो बताया होगा ना, और फिर कुछ तो सुना ही होगा उसने। मैंने बताया। क्या रहमान, तुमने? हाँ, उसको सबक सिखाना जरूरी था तो मैंने बता दिया। यार तुम गधे हो, बिल्कुल पागल हो। तुम्हें आइडिया भी है कि वो किस कदर पागल इंसान है? हाँ रहमान, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा यार? यार हमेशा दुनिया में झगड़े जर और जमीन पर होते हैं। हम लड़कियां ऐसी बातें घर के मर्दों से छुपाती हैं, बेवकूफ। देखो, तुमने उसको समझा के देखा, धमकी दे के देखा, हर तरीके से समझाया उसको। समझा? नहीं समझा? अब समझेगा वो। हुरियाबाजी हुरियाबाजी कहते हैं ना, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। यार चलो अब। देखो, प्रॉफिट मार्जिन का अगर हमें पता होगा, ओनली इन दैट केस वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऑलवेज बिजनेस में ऐसा होना चाहिए कि जिस पे काम किया जा सके। अगर आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन लाइन इन लाइन नहीं है, कोई फायदा नहीं। जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं इनसे बात करूंगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा इसका भी। अच्छा, एक और चीज, क्वालिटी में आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो नाम है ना कंपनी का, ये सारी जिंदगी देके बना है। इनफैक्ट अंकल, वो जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ, तो मैंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आप फिक्र ना करें, आई विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है, और बताओ, कोई इश्यूज इन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस? बस अंकल, एक दो लोग हैं जो थोड़े लापरवाह से लगते हैं मुझे, तो उनकी परफॉर्मेंस देखूंगा। अगर ऐसा लगा कि अप टू द मार्क नहीं है तो फिर नोटिस भेजने की नौबत आएगी। सिंपली फायर करो। अंकल, मैं किसी की रोज़ी पे इस तरह लाद नहीं मारना चाहता। हाँ, धमकी ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको तो पता ही है कि उनकी हमारी नौकरी से पूरा घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहेगा ना। मियां, आई एम प्राउड ऑफ योर थिंकिंग, शाबाश। लेकिन एक बात याद रखना कि ये बात उन लोगों को भी समझ आनी चाहिए। They're also stakeholders. खैर छोड़ें अंकल, ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा आपको? अरे क्या कहना है यार, ये ना खाओ, वो खाओ, ऐसे चलें, ये दवाइयाँ। अंकल तो आप प्लीज वॉक किया करें ना, और दवाइयाँ सारी टाइम पे लिया करें। आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रखूंगा आपसे। चलिए अंकल, मैं लेट हो गया हूँ, निकलता हूँ ऑफिस के लिए। सही है, जीते रहो। टेक केयर।